अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ओपीडी में आके ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे गले में रेशा गिरता है, हमारे गले में केरा गिरता है और वो केरा जो है वो दिमाग से आता हुआ हमारे गले में गिर रहा होता है। असल में ये होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और हमारे माशरे में इसका इलाज किस तरह किया जाता है और असल में इसका इलाज होना कैसे चाहिए, आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। बहुत सारे मरीज़ ओपीडी में आते हैं और उनकी यही कंप्लेन होती है कि गला जो है हमारा हमेशा खुश्क रहता है, गले में खराश होती है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे गले में रेशा गिर रहा हो। और असल में इसकी वजूहात होती क्या है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनमें से चंद वजूहात के ऊपर मैं बात करूंगा। एक मेन जो वजह है वो है एलर्जिक रेनाइटिस। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि बहुत सारे लोगों को ठंडी हवा से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को हवा के अंदर जो मिट्टी गर्द ज़र्रात होते हैं उससे एलर्जिक होती है। बहुत सारे लोगों को अगर सर्दियों में पुराने स्वेटर निकाले जाते हैं उसके अंदर से छोटा छोटा एक फर सा निकल रहा होता है, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, उनसे एलर्जिक होती है, तो इसको एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि उनका नाक बंद रहता है, उनके नाक में भी जो है वो खारिश होती रहती है, या फिर इसकी वजूहात में एक ये भी हो सकता है कि नाक के अंदर कोई रसोली की वजह से उनको ये मसला हो रहा हो, या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजूहात की वजह से उनको ये अलामात हो रही होती हैं कि उनको गले में ऐसा महसूस होता है कि रेशा गिर रहा है और केरा गिर रहा है। हमारे माशरे के अंदर एक बहुत मिसकंसेप्शन, एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि मरीज़ आकर ये कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे दिमाग से रेशा गिरता है और हमारे गले में जाता है। तकरीबन 90% मरीज़ों की यही गलत फहमी होती है, यही कंप्लेन होती है कि वो कहते हैं कि रेशा हमारे दिमाग से गिरता है और हमारे गले में आ रहा होता है, हमारे दिमाग में रेशा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरो सर्जन्स को, न्यूरोलॉजी वालों को भी चेक करवाते हैं कि शायद हमारे दिमाग में मसले की वजह से हमारे गले में रेशा गिर रहा होता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक इसके इलाज की बात है तो मरीज़ ज़्यादातर ये करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ हकीम जो हैं वो कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसके अंदर स्टीरॉयड होता है, या फिर डेक्सा वगैरह के इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जिससे वक्ती तौर पे तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो 100% चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। जैसे ही मौसम दोबारा से तब्दील होता है, जैसे ही जो है वो कुछ उनका एक्सपोजर इस तरीके से होता है, वहाँ से डस्ट वगैरह आती है, तो उनको दोबारा से कुछ अरसे के दौरान मसला दोबारा से होना शुरू हो जाता है और उसका इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रहा होता। असल में दूसरी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो ये होता है कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप होती है। इसको हम अपनी ज़बान में पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी कहते हैं, कि जो दिमाग से जो एक गलत फहमी पाई जाती है कि जो रेशा गिर रहा है वो असल में रेशा होता नहीं है। ये हमारे नाक से जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ से रेशा ये निकलता है और हमारे गले में आ रहा होता है। अब इसकी वजह से जो अलामात हैं वो अलामात जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसके अंदर गले में जो है वो खराश होना, गले में हर वक्त कराहत सी महसूस होना, इस तरह की अलामात होती हैं। और अगर इसके जहाँ तक इलाज की बात की जाए तो इलाज में इसका एक बहुत अहम रोल ये होता है कि आपने सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि आपको एलर्जी हो किस चीज़ से रही है। बहुत सारे लोगों को जानवरों से एलर्जिक होती है, कुत्ता, बिल्ली, या फिर घर में जो मिट्टी होती है, झाड़ू देते हुए मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं उससे एलर्जिक होती है। कुछ लोगों को ठंडी हवा से एलर्जिक हो रही होती है। कुछ लोगों का जो नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से वहाँ पर जो गदूद जमा होते हैं, वहाँ पर जो सेक्रीशंस जमा होती हैं नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से, तो उसकी वजह से एलर्जिक हो रही होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ खाने का इसमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता जब तक आपको ये पता ना चले कि आपको एलर्जी होती किस वजह से है, और जब तक आपको कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट चेक करके आपको बता ना दे, आप उसको कंप्लीट हिस्ट्री ना दे दो, तब तक आपकी जो है एलर्जी की इस तरह ही चलती रहती है। और इस तरह ही बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपको इस तरह की अलामात आ रही हों, गले में रेशा, केरा गिरता महसूस हो रहा हो और एलर्जी की कंप्लेन हो, तो उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें। अगर आपको मिट्टी से हो रही है तो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको उस वजह से मसला हो रहा है तो कोशिश करें कि वो एरिया आप छोड़ सकते हैं, तब जाकर ये चीज़ें ठीक होंगी। तो इस तरह का इलाज जो है वो कभी भी स्टेरॉयड इस्तेमाल करने से या एक हैवी किस्म में एंटी एलर्जी की दवाइयाँ खाने से नहीं होता। यह आपकी सेहत के ऊपर बहुत बुरे किस्म के असरात जो है वो मुरतब कर रहा होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।